हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, अब हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आप सबको अपने आने वाले जो भी बोर्ड के पेपर हैं उसमें आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए। क्योंकि अभी जो भी पेपर हो रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी जो पेपर हो रहे हैं उसमें जो आपकी बुक के जो नॉर्मल अभी तक का एक पैटर्न था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते थे और आप लोग उसको कर लेते थे और उससे अच्छे नंबर भी आ जाते थे आप लोगों के, ठीक है। बट अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें थोड़े से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। होते वो क्वेश्चन आसान है, लगते हुए एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूले पे ही हैं, पर बच्चे जब एकदम से नया क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा वो घबराते हैं और उससे उनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसी कठिनाई को जो आप लोगों की थी, इसको दूर करने के लिए माँ सर्वेश्वरी क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहती है। और अभी तक मुझे लगता है रायबरेली में जितने भी संस्थान पढ़ा रहे हैं उसमें से अगर बात करी जाए फ्री के जो भी वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, तो लगभग 60 से ऊपर वीडियो हम लोगों ने आपके लिए उपलब्ध करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उनको देख सकते हैं और उससे भी आपको जो भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो होगा। और साथ ही साथ अभी पेपर तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोज पर डे आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे और प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चन ऐसा भी जो एनसीईआरटी के बाहर का हो, बट आपका जो बोर्ड पेपर है उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्लास 10 का है, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a large circular cone. Height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. If a right cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will cover. हमें निकालना है कि वो कितना ज्यादा स्पेस और ज्यादा कवर कर पाएगा। कौन कवर कर पाएगा स्पेस, कितना स्पेस है और कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग चलिए बात करते हैं। अब समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और सीधे आपके लिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बातचीत तो फिर बीच बीच में होती रहेगी हमारी आपकी, उसकी कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में याद रखिएगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी होता है इसका फिगर ड्रा करना, ठीक है, फिगर को ड्रा करना। और अभी भी अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वो लगता नहीं है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक सॉलिड टॉय है और वो इस फॉर्म में है कि उसमें हेमिस्फीयर भी आ रहा है और एक हमारी राइट सर्कुलर कोन भी आ रही है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ड्रा किया, हम लोगों ने अपना एक हेमिस्फीयर ड्रा किया और इसके ऊपर हमने क्या ड्रा कर लिया बेटा, एक कोन ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें दी गई होंगी, अगर हम इसे R कंसीडर कर रहे हो इसे H कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इट मींस जो हाइट ऑफ कोन है वो मैंने ले ली H और जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो मैंने कितनी ले ली बेटा, R ले ली, स्मॉल r ले ली है, ठीक है। अब जहां तक तो बात ठीक थी। अब वो कह रहा है हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो इस पे थोड़ा सा आपका टाइम अगर जा रहा है तो इसको जाने लीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैल्यू ही गलत रखेंगे तो क्वेश्चन तो बेटा गलती आएगा फिर, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो बेस की डायमीटर है बेटा वो हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कह रहा था द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारी पूरी जो दी गई है डायमीटर की बेटा 4 दी गई है, तो इसमें ये भी हमारी 2 होगी और जो इधर वाली रेडियस होगी वो भी हमारी कितनी होगी बेटा, 2। और हमने इसको क्या कंसीडर कर रखा है, स्मॉल r कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और अब क्या करा गया कि एक राइट सिलेंडर इसके ऊपर से, मतलब कि जैसे इस तरह से इसको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया, सर्क्यूमस्क्राइबिंग, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। और वो पूछ रहा है कि बताओ हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। ये जो हमने सिलेंडर लगा दिया इसके ऊपर, तो बताओ इसने और कितना ज्यादा जो हमारा स्पेस है उसको बेटा कवर कर लिया है। इट मीन जो पहले हमारा फिगर था भाई, ये भी हमारा कुछ तो स्पेस कवर कर ही रहा होगा, ओके। कितना कर रहा होगा वो मुझे नहीं पता, या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या तो मीटर क्यूब में होगा, जो भी स्पेस से कवर करा होगा ट्राई हमारा, ठीक। पर अगर हमने इसमें एक सिलेंडर लगा दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कुछ ज्यादा स्पेस कवर कर लेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो आप केवल सिलेंडर वाले का निकाल लो तो आंसर आ जाना चाहिए, नहीं। पर उसने क्या जोड़ दिया है साथ में कि फाइंड हाउ मच, कितना ज्यादा कवर कर रहा है। मतलब पहले वो कितना कवर कर रहा था और अब वो कितना कवर कर रहा है, और उसका जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है। मतलब कि ये जो टॉय था ये पहले जो कवर कर रहा था वॉल्यूम
और जो सिलेंडर अब वॉल्यूम कवर कर रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना होगा। अब ये कितना ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो भाई निकालोगे कैसे? ऐसे ही तो निकालोगे भाई, ये पहले पूरे का निकाला जाए, इस जो टॉय है इसका निकाला जाए और दोनों को कंपेयर करा दिया जाए, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये सिलेंडर जो है वो कितना ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। तो चलिए, ये तो बात हुई थ्योरी की अभी केवल। अब देखते हैं कि इसको लगाया कैसे जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। वैसे डायरेक्ट हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बट उस पर अभी हम लोग धीरे धीरे अभी आने वाले वीडियो पे आते हैं। ठीक है, अभी इसको आराम से लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो देखो बेटा टॉय तो हमारा बस इतना ही बड़ा था, तो अब इस टॉय में क्या क्या है? एक हमारा लगा हुआ है हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग तो फॉर्मूला ही पहले लिखिए। ठीक है, जितनी बार लगाइए क्वेश्चन उतनी बार आप लोग फॉर्मूला लिखिए, जिससे कि वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए बेटा कोन का वॉल्यूम हमारा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे सर जी पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर का होता है, तो हाँ भाई होता है, ये सिलेंडर का होता है, उसमें अगर 1/3 साथ में आ जाता है तो बेटा किसका बन जाता है? वो कोन का बन जाता है। तो जिसको नहीं याद है उसके लिए तो एक साथ दो फॉर्मूले याद हो गए बेटा। ठीक है, और अब देखो जब भी कभी ऐसा फिगर ड्रा करो तो ये देख लो कि क्या दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। तो अभी देखोगे तो रेडियस क्या है भाई? ये जो हमारा कोन है और जो हेमीस्फीयर है उसके लिए एक ही रेडियस काम कर रही है आर। तो ठीक है, जब वो सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और एच हमारा बेटा ये कितना था? 2। अब देखो ये भी एक तरह से हमारी क्या है? रेडियस है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमारा ये 2 है तो ये भी तो हेमीस्फीयर की रेडियस है बेटा, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 2। और इसकी हाइट 2 दी गई थी, ये भी 2, तो ये एक तरह से टोटल जो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है वो बेटा कितनी हो जाएगी? 4। और इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया है? कैपिटल एक्स, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर और स्मॉल एच की वैल्यू। तो देखो बेटा आर हम लोगों को 2 दिया गया था और एच हमें 2 दिया गया था, तो 2/3 पाई आर की वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो 2 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर कितना था? 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है बेटा? 2। अभी यहाँ से देखो हमें पाई/3 कॉमन भी मिल रहा है, हम चाहें तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं चीजों को। ठीक है, और अगर चाहे तो ना निकालें, वो हमारे ऊपर है। पर अभी क्या है कि हम लोगों के पास जो भी मतलब नंबर दिए गए हैं वो काफी छोटे हैं, तो इनको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, कैलकुलेट कर लो। 8 प्लस 1/3 पाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 8 2 जा 16 पाई/3 प्लस 8 पाई/3। जोड़ लीजिए बेटा कितना आया? 24 पाई/3, मतलब 8 पाई सेंटीमीटर। ये सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो ये जो हमारा बेटा वॉल्यूम ऑफ टॉय है वो हमारा कितना आ गया बेटा? 8 पाई आ गया। ठीक है, आपको अगर जी पाई की वैल्यू रख दो, अभी ना रखो, कोई जल्दी तो है नहीं भाई की वैल्यू रखने की, आराम से रख लिया जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग ये तो पूरा समझ लीजिए वॉल्यूम ऑफ टॉय है। पर बेटा अभी मेरे को एक चीज और निकालनी है, वो क्या निकालनी है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का तो भैया आप लोग रटे हुए हो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पर देखो बेटा सिलेंडर की बात की तो यहाँ मैंने स्मॉल एच नहीं लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया? कैपिटल एच, क्योंकि भाई सिलेंडर की हाइट हमारी एच है और कोन की हाइट हमारी स्मॉल एच है। तुम स्मॉल एच कैपिटल यूज करो तो क्लियर रहेगा बढ़िया से, नहीं यूज करना तो H1 H2 करके यूज कर लो तो भी वो चीज सही है। ठीक है, बट हमेशा बहुत ध्यान से वैल्यू रखो, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पे होती है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती है। ठीक है, या तो फॉर्मूला गलत लगा देते हो या तो वैल्यू गलत रख देते हो, तो मेरे भाई उसका ध्यान रखो, हमेशा क्वेश्चन सही लगेगा। देखो आर बेटा हमारा कितना था? 2, तो यहाँ हमने रख दिया 2 का स्क्वायर और कैपिटल एच। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये H2 है, नहीं भैया अभी कैपिटल एच की बात चल रही है, तो कैपिटल एच हमारा कितना है बेटा? 4, तो हमारा कितना आ गया? 4। रख दो भाई, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम हमेशा आता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, और जो सरफेस एरिया आता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, याद रखना मेरे भाई। तो देखो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम नहीं पूछा गया था, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा कितना आ गया है? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा जो टॉय था उसका वॉल्यूम भी हमारा आ गया है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पर क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है? हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, कितना ज्यादा स्पेस उसने अब कवर कर लिया। ठीक है, तो मच स्पेस कवर्ड इज इक्वल टू, जो उसने ज्यादा स्पेस कवर किया है बेटा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ट्राई। ठीक है भाई, पूरे सिलेंडर वाले से क्या हटा दो, इसको हटा दो ट्राई को, तो जो ये वाला पार्ट है इतना ही तो ज्यादा कवर किया है बेटा, तो बस यही वाला पार्ट पूछ रहा था, बस उसमें क्या। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमारा कितना आया था 16 पाई, और वॉल्यूम ऑफ ट्राई बेटा हमारा कितना आया था 8 पाई। सब्सक्राइब कर लो, क्या आ गया बेटा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप इस पर टिक कीजिए 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर पूछा जाए कितना ज्यादा वो कवर कर रहा है, तो कितना ज्यादा कवर कर रहा है बेटा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब कवर कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये करिएगा कि अपने जो दोस्त यार हो भाई उनके पास तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा लोग पहुंचते हैं, थोड़ा ज्यादा लोगों तक चीज पहुंचती है तो थोड़ा सा मेहनत करने में मजा आती है। ठीक है, और बाकी हम लोगों के जो पेड कोर्सेज हैं, मतलब टीचमेंट वगैरह पे ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब तो अवेलेबल है ही है, आपको पता ही है। ज्वाइन करने का मन हो तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, और अगर पढ़ना है कहीं तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ना है वहाँ अच्छे से पढ़िए। जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, जो भी बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको रोज लगाते रहिए, और भी लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग को भी इसका फायदा मिले। प्लस अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है, कमेंट पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। एनसीईआरटी का है तो केवल एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दो, मैं देख लूंगा वहीं से। आरडी का या किसी और बुक का पूछ रहे हो तो फिर क्वेश्चन भैया टाइप कर दो, बाकी फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछोगे तो पूरी कोशिश रहेगी कि उसको बताया जाए, और प्लस पर डे कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और गोल्ड को एकदम ध्वस्त कर दीजिए गोल्ड के पेपर को। ठीक है, कि इसमें आपको एकदम अपने झंडे गाड़ के आने, ऐसी तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।